जिसका आप सभी को बहुत इंतजार था। आपके सामने प्रस्तुत है सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री हास्य नाटिका एक खून माफ। इस नाटिका की सभी घटनाएं, किरदारों के नाम, स्थल आदि सभी काल्पनिक है। यह नाटिका किसी भी जीवित अथवा मृत व्यक्ति से संबंधित नहीं है। मद्यपान, धूम्रपान, दहेज लेना देना अथवा किसी भी प्रकार की हिंसा कानूनन जुर्म है तथा ऐसी सभी अनिष्ट बातों का हम विरोध करते हैं। इस नाटिका का उद्देश्य केवल मनोरंजन और मनोरंजन ही है। पात्र परिचय। पहला, महिला अत्याचार विरोधी संगठन की अध्यक्ष कामिनी काळे की भूमिका में श्रीमती सौम्यश्री। महिला अत्याचार विरोधी संगठन की सदस्य जयंत कांबळे की भूमिका में श्री प्रथमेश पाटिल। पत्नी मंजिरी मांजरेकर की भूमिका में श्रीमती सायली कांबळे। पति मनोहर मांजरेकर की भूमिका में श्री केतन लांजेवार। हरिभाऊ हिरवे की भूमिका में श्री भाऊसाहेब खालकर। इंस्पेक्टर रिश्वत रानी पांढरे मैडम की भूमिका में श्रीमती मंजू चंदोला और नाटिका के लेखक, निर्देशक और तात्या तांबड़े की भूमिका में श्री रेणुका दास कुलकर्णी। प्रस्तुत है एक खून माफ, एक खून माफ, एक खून माफ। खबरदार, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। खबरदार, मुझे बचाओ। बाप रे, खून! उस मनोहर मांजरेकर की ये मजाल, अपनी नवविवाहित पत्नी मंजिरी का खून। कृष्णन अय्यर नारियल पानी वाले की लड़की का खून। कृष्णन अय्यर ने क्या क्या नहीं किया मनोहर राव के लिए। उसे अपने घर में जगह दी, अपने दुकान में काम दिया, अपनी इकलौती लड़की मंजिरी का उसके साथ ब्याह रचाया। और मनोहर ने क्या किया? मंजिरी का खून। बेचारा कृष्णन अय्यर कितना दुखी होगा जब उसे पता चलेगा कि उसी के दामाद ने उसकी लड़की का खून कर दिया। नहीं नहीं, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इसकी सूचना पुलिस को दूंगा फोन करके, और वो महिला अत्याचार विरोधी संगठन की अध्यक्षा, उसको भी बताऊंगा। नहीं नहीं, अगर पुलिस ने मुझसे पूछ लिया कि रात को 12:13 पर खुर्राड़े चाल में मैं क्या कर रहा था, तो नहीं नहीं, इससे बेहतर है मैं चुपचाप जाके सो जाता हूं। खुर्राड़े चाल में रात को 12:13 पर एक स्त्री की निर्गुण हत्या होने पर मैं खामोश कैसे रह सकता हूं? रात भर नींद नहीं आई, मैं करवटें बदलता रहा। मेरा एक मन कह रहा था, हरि भाऊ, एक अच्छे नागरिक की तरह तुम इसकी सूचना पुलिस को दे दो। दूसरा मन कह रहा था, नहीं नहीं, चुप बैठ, अगर पुलिस ने तुमसे ही पूछताछ शुरू की तो। लेकिन अंत में मेरा अच्छा मन जीत गया। मैंने इस खून की सूचना पुलिस को और उस महिला संगठन की अध्यक्षा को दी है। वो लोग अभी आते ही होंगे, तब तक मैं इस मनोहर राव पे नजर रखता हूं।
चलो अच्छा हुआ वो बूढ़ा कुसट तात्या तांबड़े अभी तक सोया हुआ है। तात्या तांबड़े एक नंबर का शराबी और पागल, पागल खानदानी पागल। इसका बाप पागल, खुद तात्या तांबड़े पागल, उसकी इकलौती लड़की मंदा वो भी पागल। रात रात भर गाना गाती फिरती है, कहीं दीप जले कहीं दिल। हाँ, 30 साल की उम्र हो गई है मंदा की, अभी तक शादी नहीं हुई है उसकी। कौन करेगा इसी पागल लड़की से शादी? और ये तात्या तांबड़े जेब में 50,000 रुपया लेकर घूमता है। कहीं भी लड़का दिखा तो मेरी नंदा से शादी कर लो, मेरी नंदा से शादी कर लो, मैं तुम्हें दहेज में 50,000 रुपया दूंगा। पागल तात्या तांबड़े, उसको इस बात का भी ख्याल नहीं कि दहेज लेना देना कानूनन जुर्म है, सजा हो सकती है। अरे शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। अरे वो तू, अरे रे निकला था मैं ढूंढने दामाद, और सवेरे सवेरे मेरे मेरे दुश्मन का मुंह देखना पड़ रहा है। आज का दिन मेरे लिए अवश्य ही बुरा सिद्ध होगा। तात्या, तात्या आज के दिन की बात छोड़ दे तात्या। इससे भी बुरी घटना तो कल रात हमारे खुर्राड़े चाल में हुई है। क्या क्या हुआ है खुर्राड़े चाल में? हाँ, और तू 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 यहाँ क्या कर रहा है? तात्या, तात्या तुझे मालूम नहीं है, खुर्राड़े चाल में रात को 12:13 पर 13 नंबर के कमरे में उस दुष्ट मनोहर ने मंजरी का खून कर डाला, जबकि उनकी शादी को सिर्फ 13 ही दिन हुए थे। मंजरी का खून मनोहर ने कर डाला? ऐसी खुशखबरी सुनाने के लिए हरि वो, यदि मैं राजा होता तो मोतियों की माला में तुम्हें भेंट कर देता, या फिर एक खुराड़े चाली तुम्हारे नाम कर देता। तात्या, तात्या मंजरी का खून हुआ है, खून। और ये तू क्या बक रहा है? बक नहीं रहा हूँ हरि भाऊ, ये 100 रुपए ले लो। हाँ, उस्मान के कुत्ते पर जाना, ऐश करो, पौशर शराब पी लेना, और हाँ मंजरी की मौत की खबर में संपूर्ण चाल को शक्कर पर बैठकर हाथी बांट देना। ये रख तेरे 100 रुपए। और ये शक्कर पर बैठकर हाथी बांटना, ये क्या होता है? हाथी पर बैठकर शक्कर बांटना, ये कहना चाहते हो क्या तात्या? हाँ, वही कहना है मुझे। तात्या, तात्या एक बकरी बे करते हमारी चाल में घुस जाती है तो पूरी इमारत थर्राने लगती है, जैसे कि भूकंप आया हो। हाथी लेकर आऊंगा तो इमारत तो गिर ही जाएगी। और तात्या, मंजरी का खून होना क्या खुशी की बात है? हमें तो इस बात पर छाती पीट पीट कर रोना चाहिए। अरे वो याद आया, अरे जब से हम खुराड़े चाल में रहने के लिए आए हैं, यानी कि पिछले 40-50 सालों में हम केवल एक बार ही छाती पीट पीट कर रोए थे। याद है, थमा काकी की ठकी भंगार वाले के साथ भाग गई थी, उस समय हम सब छाती पीट कर रहे थे। हाँ, याद आया। ठकी जैसी अच्छी लड़की जब बंगार वाले के साथ भाग गई तो छाती पीट पीट कर बेहद दुख से मैं भी तो रोया था। क्यों झूठ बोल रहे हो हरि हो? अरे ठकी जैसी बेकार भंगार लड़की को भगा कर ले जाना, यानी कि अपने जीवन में मिट्टी मिलाना था। उस भंगार वाले को तरस खाकर हम सब छाती पीट पीट कर रहे थे। उस भंगार वाले को जाने दो भाड़ में। हाँ, मंजरी की मौत की खबर के लिए मैं तुझे 1 किलो मिठाई अवश्य खिलाऊंगा। छी 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 छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है तुम्हारे मुंह से तात्या। तुमने फिर से वो सस्ती वाली शराब पी रखी है क्या? और तात्या, मैंने तुम्हें मंजरी के खून की खबर सुनाई है, तुम्हारे नवासा या नवासे के जन्मदिन की खबर नहीं सुनाई है, जो तुम मुझे 1 किलो मिठाई खिलाने जा रहा है। अरे बाबू, अरे मेरी बेटी मंदा को लड़की होती है या लड़का, उसकी भी मैं मिठाई खिलाऊंगा तुम्हें। पहले मेरी मंदा की शादी तो हो जाने दो अपने मनोहर राव से। अरे हाँ, उस ज्योतिष ने भी मुझे यही कहा था, जिसकी पहली पत्नी मर गई हो, जैसे कि मनोहर राव की मर गई है, ऐसे ही आदमी से मेरी मंदा की शादी हो जाएगी। हद कर दी तात्या तूने। उस मनोहर राव ने मंजरी का खून किया और ऐसे खूनी इंसान के साथ तुम अपने लड़की का ब्याह रचना चाहता है? तात्या, तात्या मैं तुम्हारा दुश्मन होकर भी तुम्हारे बारे में इतना बुरा नहीं सोचता। तात्या, तुम्हें याद है तुम्हारी पत्नी नंदा, जब उसकी मृत्यु हुई थी तब सारा काम धंधा छोड़कर उसे कंधा देने मैं ही तो आया था।
और तुम्हारी वो पागल बेटी मंदा, उसका भी कहा इलाज नहीं किया मैंने भी। नंदा की वही तो एक निशानी बाकी है। वो तो नंदा के भाग फूटे थे कि उसकी शादी मुझसे ना होकर तुमसे हो गई। आज नंदा की आत्मा अवश्य रो रही होगी। अरे वो मेरी पत्नी नंदा मुझे छोड़कर इतनी चली गई। कोई बात नहीं, परंतु मैं मेरी मंदा की शादी करवाऊंगा, वो भी मनोहर से करवाऊंगा। ऐसा क्या? मैं भी देखता हूँ कैसे होती है ये शादी। मैंने इंस्पेक्टर को फोन करके बुलाया है, वो अभी आते ही होंगे। बहुत देर हो चुकी, अभी तक तो आ जानी चाहिए थी, क्यों नहीं आई? किसको फोन कर बुलाया है और कौन आ रहा है? इंस्पेक्टर मैडम, इंस्पेक्टर पांडे मैडम। इंस्पेक्टर पांडे मैडम आ रही है। फिर तो मैं मेरी मंदा की शादी मनोहर से करवा के ही रहूंगा। इंस्पेक्टर पांडे मैडम आ रही है। इंस्पेक्टर पांडे मैडम, आना। इंस्पेक्टर पांडे मैडम, आप वही इंस्पेक्टर पांडे मैडम है ना? हाँ, जिनको पिछले वर्ष काला धंधा करने वालों ने सबसे ज्यादा रिश्वत लेने के लिए आपको रिश्वत रानी का पुरस्कार और नगद 5 लाख की रिश्वत दी थी। दैनिक काला बाजार समाचार पत्र में आपकी मैंने तस्वीर देखी थी। क्या हैंडसम लग रही थी आप तस्वीर में रिश्वत लेते समय। आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या आलोचना? तारीफ तो कर रहा हूँ मैडम, तारीफ कर रहा हूँ। वैसे आपका बहुत बहुत नाम है। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई। पांडे मैडम, ये लिफाफा रखिए आपके पास। क्या है इस लिफाफे में? पांडे मैडम, मुझे आपके काम का रेट मालूम है। इस लिफाफे में 50,000 रुपया है। आप कृपा करके मनोहर राव को खून के जुर्म से मुक्त कर लीजिएगा। आपका बेटा है क्या वो? नहीं पांडे मैडम, मैं थामड़े वो मांजरेकर, मेरा बेटा कैसे हो सकता है? हाँ, मेरी मेरी बेटी मंदा की शादी मैं मनोहर राव से करना चाहता हूँ। नहीं पांडे मैडम, आप उस मनोहर राव को छोड़िए मत, वरना इस पागल मंदा के साथ शादी करके वो तो जीते जी मर जाएगा। इनकी लड़की पागल है क्या? इससे अच्छा तो मैं मनोहर को फांसी ही लगवा देती। नहीं पांडे मैडम, ऐसा मत कीजिए। देखिए, ये मेरी बेटी मंदा की जिंदगी का और मनोहर की मौत का सवाल है। मरने वाली मंजरी तो मर गई है, अब मनोहर को फांसी दिलवाकर वो वापस थड़े लौट आने वाली है। पांडे मैडम, अभी आपने लिफाफा कहाँ खोला है? पूरे 50,000 है, गिनकर तो देखिए, गिनकर देखिए। हाँ, पूरे 50,000 है। डॉक्टर तांबड़े, आप निश्चिंत हो जाइए। मैंने मनोहर को एक खून माफ कर दिया है। पांडे मैडम, नहीं, आप उस मनोहर को फांसी लगवाइए। उस मनोहर ने अपनी सगी पत्नी का खून किया है। आप सोचिए, मंजीरी किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी। ऐसे खूनी को मत छोड़िए आप कुछ रुपए लेकर। ना बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना मैया, the whole thing is dead भैया, सबसे बड़ा भैया। नहीं, यह तो भ्रष्टाचार है। मैं समाचार पत्र में लिख दूंगा, इसकी खबर सबको कर दूंगा। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। पांडे मैडम, ये आप ठीक नहीं कर रही है। आप उस मनोहर राव को फांसी लगवाइए। अरे, कब से देख रही हूँ, इस सरकारी कामकाज में बाधा डालने वाले आप हैं कौन? पांडे मैडम, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं ही तो हूँ वो हरिभाऊ हिरवे। मैंने ही तो आपको इस खून की सूचना दी थी फोन करके। अच्छा, तो वो आप हैं मेरी मीठी नींद खराब करने वाले? नींद खराब? सपने में मैं सपना देख रही थी। सपने में मैंने देखा एक आदमी मुझे रिश्वत दे रहा था,
तभी किसी दुष्ट ने टेलीफोन की घंटी बजाई और मेरा सुंदर सपना टूट गया। पांडे मैडम, अब हरिभाव की तरफ ध्यान मत दीजिए। मैंने सुना है कि सवेरे देखे हुए सपने सच हो जाते हैं, जैसे कि अभी मैंने 50,000 की रिश्वत आपको देकर आपका सपना सच कर दिया है। सपना मेरा भी एक सपना है, मेरी मंदा की शादी मनोहर राव से हो जाए। इसलिए तो मैंने मनोहर राव को कृष्णा अय्यर के नारियल पानी वाले की दुकान में नौकरी पे लगा दिया। मगर कृष्णा अय्यर की बेटी मंजीरी ने मेरे भोले भाले मनोहर राव को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और शादी भी कर ली। सपना टूट गया मेरा। कभी कभी तो लगता था कि मंजीरी को मार डालूं। अच्छा ही हो गया, मनोहर राव ने मंजीरी का खून कर दिया। पांडे मैडम, अब हरिभाव से पूछे खून कब हुआ और वो वहाँ क्या कर रहा था? हरिभाव, खून कब हुआ? बताता हूँ मैडम। खुर्राड़े चाल में रात को 12:13 पर मैं 13 नंबर के कमरे के सामने से गुजर रहा था। तभी मुझे मंजीरी के चीखने की आवाज सुनाई दी, मुझे बचाओ, मैं मर गई। और उसके बाद मनोहर की आवाज, खबरदार जो मेरे मामले में दखल अंदाजी की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसके बाद मंजीरी के चीखने चिल्लाने की आवाज, मारने पीटने की आवाज, भागने की आवाज, कुछ गिरने की आवाज, और फिर क्या हुआ रीर? फिर झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, है झुमका गिरा रे, और झुमका गिरा हाय। फिर क्या हुआ हरि? फिर क्या पांडे मैडम, चारों तरफ एकदम सन्नाटा। उस दुष्ट मनोहर ने मंजीरी का खून कर डाला। वो सब तो ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि रात को 12:13 पे आप 13 नंबर कमरे के आगे कर क्या रहे थे? शर्मा रहा है। चुप खड़े हो, जरूर कोई बात है। चुप खड़े हो, जरूर कोई बात है। पांडे मैडम, मैं बताता हूँ, ये हरिभाव हिरवे ना सिर्फ नाम का हरि है। असल में वो बड़ा रंगीला है। जैसे एक जीव डबलदार है, हर समय हरि में यानी जल्दबाजी में रहता है। 60 साल की उम्र में हरि का जाप करने की जगह ये हीरा का जाप कर रहा है। ये हीरा क्या है? ये हीरा क्या है? ये हीरा। पांडे मैडम, 15 नंबर के कमरे में रहने वाली 40 साल की विधवा का नाम है हीराबाई। हरिभाव और हीराबाई का प्रेम प्रकरण चल रहा है। राज भी हमेशा की तरह हरिभाव हीराबाई से मिलने जा रहा होगा। अच्छा, तो ये बात है। इसमें शर्माने की क्या बात है बिड़ू? तुम तो अपनी ही बिरादरी के हो बिड़ू। ठीक है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए, आपने मुझे तभी फोन क्यों नहीं किया? पांडे मैडम, मैं बहुत डर गया था और ऊपर से मेरी पोल खुलने का भी डर था। रात भर मैंने सोचा कि चाहे मेरी पोल क्यों न खुल जाए, मैं इस दुष्ट मनोहर को कुकर्मों का दंड दिलवा कर ही रहूंगा। महिला अत्याचार विरोधी संगठन मुर्दाबाद। महिला, अरे जैन, ये क्या मुर्दाबाद कह रहे हो? जिंदाबाद कहना। महिला अत्याचार विरोधी संगठन जिंदाबाद। पत्नी का हत्यारा जिंदाबाद। अरे जैन, ये क्या जिंदाबाद बोल रहे हो? मुर्दाबाद कहना। ओ मैडम, अभी तो आपने कहा था कि मुर्दाबाद कहना है और आप कह रहे हो कि जिंदाबाद कहना है। कुछ तो एक फाइनल कर दो, जिंदाबाद या मुर्दाबाद। ये किधर से पकड़ के लाई हूँ मैं तुझे? ओ मैडम, कहीं से पकड़ कर नहीं, आप सवेरे मेरे घर आई थी और मेरे पैर पकड़कर मुझे 300 रुपया देकर। देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ जैन, अब कुछ मत कहना, केवल मुर्दाबाद ही कहना। पत्नी का हत्यारा मुर्दाबाद। हम सब एक है। हम सब एक है। इंस्पेक्टर मैडम, मैं महिला अत्याचार विरोधी संगठन की अध्यक्षा कामिनी काले हूँ और ये महिला अत्याचार विरोधी संगठन के सदस्य जैन जाम्बले है। अरे वाह, मैं पांडे, ये हिरवे,
ये तांबड़े, आप काले और ये जामले, ये तो पंचरंगी मुकाबला हो गया। रंग जमा के ओ, जाएंगे, ओ, चक्कर चला के जाएंगे, घूम के, हाँ झूम के, सबको घुमा के जाएंगे। पांड्रे मैडम, इस रंग को बेरंग करने हम आए हैं। महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और मैं महिला अत्याचार विरोधी संगठन की तरफ से इसकी तीव्र निंदा करती हूँ। अभी मुझे फोन पर खबर मिली है कि इधर किसी दुष्ट ने अपनी पत्नी यानी एक स्त्री का कत्ल किया है। हम उसके दंडों का अपराध के लिए हम दंड देने आए हैं। क्या यही है वो दुष्ट? नहीं नहीं कामिनी मैडम, मैं नहीं हूँ वो। तो अवश्य ये होगा वो दुष्ट। मैंने किसी का खून नहीं किया। पांड्रे मैडम, दुष्ट खूनी उस कमरे के अंदर छिपा बैठा हुआ है। दंड देना है तो उसे दीजिए। अच्छा, ये बात है। इंस्पेक्टर मैडम, दरवाजा खुलवाइए और खूनी को बाहर बुलवाइए। मुझसे नहीं होगा ये सब। चल चल रे नौजवान, चल चल रे नौजवान, जीना तेरा काम नहीं, मरना तेरी शान। ओहो मैडम, क्यों नहीं आगे बढ़ते आप? बताती हूँ। एक बार मैं एक पॉकेट मार को पकड़ने गई थी। हाँ। उस पॉकेट मार ने मेरी हाथों से मेरी छड़ी खींचकर मुझे ही पिटाई कर दी और मेरे जेब से मेरी नोटों की गड्डियां भी ले गया। दुख इस बात का नहीं कि मैं एक मोमेली पॉकेट मार से पिट गई, दुख तो इस बात का है कि वो मेरी नोटों की गड्डी ले गया। पांड्रे मैडम, तब आपके पास पिस्तौल नहीं था क्या? पिस्तौल? ये क्या होता है? अरे बंदूक, पिस्तौल, डिस्कैव डिस्कैव। अरे हाँ, घोड़ा यानी रिवॉल्वर था ना मेरे पास। उसने मेरी रिवॉल्वर भी खींचने की कोशिश की। मैंने भी कस के जोर लगाकर पूरी ताकत से अपने रिवॉल्वर को खींच के रखा रहा। वैसे कम बहादुर नहीं हूँ मैं। ऐसी बहादुरी की तो दाद देनी पड़ेगी। बस हो गए बहादुरी के बयान। अब ये सोचिए उस खूनी को कमरे के अंदर कैसे बाहर कैसे निकालना है। तात्या तांबड़े, आगे बढ़ो, निकालो खूनी को बाहर। मनोहर राव, मनोहर राव, मनोहर भाई। इंस्पेक्टर मैडम, उस खूनी को हथकड़ियां लगवाइए। ऐसे डर कर क्यों छिपी हो? मनोहर, हथियार नीचे डाल दो और मेरी साइड में आ जाओ। ये आप क्या कह रही हैं इंस्पेक्टर मैडम? खून करने की वजह बता। लाश कहाँ है? लाश 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 इंस्पेक्टर मैडम, क्या मजाक कर रही है आप? खून हुए 6-7 घंटे बीत चुके हैं। अब तक तो मैं कब का लाश को ठिकाने भी लगा चुका हूँ। अरे वाह, आपने लाश को ठिकाने भी लगा दिया। आपने तो मेरा काम और आसान कर दिया। खून करने की वजह बता सकते हैं आप? मैंने उसे बार बार समझाया, धमकाया, उसने नहीं सुना। मैंने उसे मार डाला। मार डाला, हो मार डाला। सुन रहे हो आप सभी इस निर्लज की बातें? अपने पत्नी का तो खून कर ही डाला इस शैतान ने, अब उनके रिश्तेदारों को भी मारने की बात कह रहा है। हमारे संगठन इसका तीव्र आलोचना करती है। इस दुष्ट को हम लोग उसके मुंह पर कालिक पोंछने वाले हैं। अटेंशन! पांड्रे मैडम, आपको नहीं, जयंत को मैंने बोला है। बेशरम, हंस भी रहा है। मैडम, पोंछ दो क्या काली इस निर्लज्ज के मुंह पर? कातिल पर हमला करो, मुंह का काला करो। कातिल पर हमला करो, मुंह का काला करो। ठहरो। मेरे पति के मुंह पर काला रंग लगाने वाले तुम हो कौन? शर्म नहीं आती तुम्हें? काम ना काज सवेरे सवेरे आ जाते हैं लोग दरवाजे पर भिखारियों की तरह। मनोहर, हम अगले महीने ये चाल छोड़कर फ्लैट में रहने जाएंगे। मैं आपको बोलूंगी नया फ्लैट खरीदने के लिए। यहाँ पर किसी को मैनर्स ही नहीं। मंजरी, तू जिंदा है? अरे, आप इनकी पत्नी हो क्या? हाँ, मैं इनकी यानी कि मनोहर मांजरेकर की पत्नी मंजरी मनोहर मांजरेकर हूँ। आपको कोई आपत्ति? मुझे कोई आपत्ति क्यों होगी?
आपत्ति तो तात्या तांबड़े को होगी। फिर मनोहर राव ने रात को किसका खून किया था? खून? अच्छा, हाँ याद आया, खून किया था ना। कल रात मैं 12 बजे किचन में गई थी पानी पीने। इतने में एक चूहा आकर मेरे पैरों पे आकर बैठ गया। मैं डर के मारे चीखती चिल्लाती भागती रही, मैं मर गई, मुझे बचाओ, मैं मर गई। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, मैं मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। बचाओ। या! मंजीरी की चीखें सुनकर मैं किचन में पहुंचा। देखा एक चूहा मंजीरी के पैरों पर बैठे मुझे ही घूर रहा है। मैंने उसे समझाया, धमकाया, देख मुझे घूर कर मत देख, मेरे मामले में दखलंदाजी मत करना, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। अच्छा, उसी समय हरि भाऊ वहां से गुजर रहे थे और उन्हें यह सब देखकर लगा कि यहाँ खून हो गया है। क्यों, ठीक है ना हरि भाऊ? हाँ मैडम, कुछ ऐसा ही हुआ होगा। फिर जस्ट होपलेस केस। तो शराब पीछा क्यों पड़ेगा? पर एक बात बताइए, वो चूहा आपका पीछा क्यों करेगा? क्या उसने शराब पी रखी थी? पांडे मैडम, अब याद आ गया। रात में एक चूहा मेरी शराब की बोतल गिराकर उसमें से शराब पी रहा था। शराब के नशे में धुत होकर शायद बिल में जाने की बजाय वो मनोहर राव के कमरे में घुस गया होगा। जस्ट होपलेस केस। Damn it! सॉरी मनोहर राव। Damn it! खोदा पहाड़ और निकला चूहा। यहाँ पर कोई महिला की नहीं, एक चूहे की हत्या हुई है। सुबह की मेरी बोनी ही खराब कर दी यहाँ तो। चलो देखते हैं, कहीं और कोई महिला का खून हुआ है क्या? मैडम उसके 300 रुपये अलग लगेंगे, अभी बता रहा हूँ। महिला अत्याचार विरोधी संगठन, मुर्दाबाद अरे मुर्दाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए मनोहर राव, अब मैं भी निकलता हूँ। ओ हरि बाबू, आपका 5 नंबर का कमरा उधर है, आप वहां कहाँ निकले? अब मुझे किस बात का डर, मेरी पोल तो खुल ही गई है। अब तो मैं खुलेआम हीराबाई से मिलने जा रहा हूँ। एक चूहे का बलिदान व्यर्थ नहीं गया है, और खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। पांडे मैडम, पांडे मैडम, मंजरी का तो खुद नहीं हुआ। अब मेरी मंदा की शादी मनोहर राव से नहीं होगी। कृपा करके मेरे 50,000 रुपए मुझे वापस। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बार किसी गीदड़ के मुंह से शिकार छीना जा सकता है, कुत्ते के मुंह से हड्डी निकाली जा सकती है, मगर रिश्वत रानी पांडे की जेब में गया हुआ पैसा वापस नहीं आ सकता। पांडे मैडम, फिर मैं अब क्या करूं? इसका एक उपाय है मेरे पास। क्या बताइए? अभी मेरी बहुत सर्विस बाकी है। इस दौरान अगर मनोहर राव ने खून कर दिया तो मैं उसे वो खून माफ कर दूंगी। ये इंस्पेक्टर रानी पांडे का वचन है और मेरा वचन ही मेरा शासन है। हा 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 हा। मनोहरा, देखिए, आपने मंजरी का खून किया ऐसा समझकर आपको छुड़वाने के लिए मैंने पांडे मैडम को 50,000 रुपए की रिश्वत दी थी। अब उन्होंने आपको एक खून माफ कर दिया है। मंजरी मर जाती है तो मैं अपनी बेटी मंदा से तुम्हारी शादी करवा दूंगा। आप ऐसा कीजिए मनोहर राव, ये कोयता है ना, इस कोयते से मार डालो मंजरी को, कर दो खून मंजरी का। वैसे भी आपको एक खून माफी है, मार डालो मंजरी को, कर दो खून मंजरी का, मार डालो मंजरी को, कर दो खून मंजरी का। क्यों मंजरी, कर दूं एक खून? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब एक खून माफ है तो कर दो एक खून। ठीक है, मेरे प्रिय पत्नी की मृत्यु के बारे में सोचने वाले इस चांडाल ताता तांबड़े का ही खून कर देता हूँ। देखता हूँ अब इसे कौन बचाता है। एक खून माफ है मुझे, एक खून माफ। बहुत ही बेहतरीन अभिनय सभी कलाकारों के द्वारा।